व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि चार्जेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ को मेजर करने का हमारा कोई ना कोई तरीका होता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका वेट कितना है तो आप बताएंगे 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी हमारा मेजर करने का एक यूनिट होता है जिसमें हम चार्जेस को मेजर करते हैं। वो हमारा यूनिट होता है कूलम्ब। इसको हम डिनोट करते हैं C से। और इस तरीके से हम जब चार्जेस को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं Q से। इसको हम कैपिटल Q से लिखते हैं और इसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको और समझेंगे कि हम 1 कूलम को डिफाइन कैसे करें, कि 1 कूलम कितना चार्ज होता है। हम थोड़ा इसको ऐसा समझते हैं कि 1 कूलम कितना चार्ज होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 2 1 कूलम के चार्जेस लेते हैं, इनको थोड़ा दूर दूर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखा -1 कूलम, यहाँ पे +1 कूलम। इनके बीच में हमने डिस्टेंस रखा 1 मीटर। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने क्या किया, हमने 2 इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस लिए हैं। चार्ज कितना लिया है हमने, Q = 1 कूलम, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -Q और मैं इसको लिख सकता हूँ +Q। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 मीटर। इसको मैं यहाँ पॉइंट A लिख देता हूँ, इसको मैं पॉइंट B लिख देता हूँ। तो अब अगर हम डेफिनेशन से समझें कि हमारा 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो 1 कूलम चार्ज हमारा उतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस करता है। कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन्स का। किस पर, एक और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चार्ज पे जो उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने रखा है। तो ये हमारी, अगर हम डेफिनेशन को भी अपनी देखेंगे तो वो भी यही सेम हमें बात बताएगी कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁰ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज। यहाँ -1 कूलम है, ये +1 कूलम है, तो ये इक्वल चार्ज है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो ये हमारा तरीका होता है चार्जेस को, बेसिकली 1 कूलम ऑफ चार्ज को, ये हमारा तरीका है डिफाइन करने का। अब हम थोड़ा सा इस 1 कूलम के में थोड़ा सा हम और समझेंगे। उससे पहले हमें ये थोड़ा रब करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम देखें तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम अगर यहाँ से समझें तो हम देख सकते हैं कूलम जो है हमारा बहुत ही बड़ा यूनिट है चार्ज का। बड़ा यूनिट किस तरीके से है कि अगर हम निकालें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मिलकर 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो यूनिट है 1 कूलम, ये कितना बड़ा है। अगर हम सब ने जैसे यूनिटरी मेथड पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 C में 1 / 1.6 × 10⁻⁻19। ये हमारा आएगा इक्वल 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 6.25 इतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम जब इकट्ठे लेंगे, इनका चार्ज इकट्ठे लेंगे, तो वो हमारा 1 कूलम के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था चार्ज का, बेसिकली कि उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, हम 1 कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं। और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे वो है हम कंडक्टर्स एंड बेसिकली इंसुलेटर्स। अब हम डिफाइन करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं और हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो हम 2 चीज समझेंगे, एक तो कंडक्टर्स और एक बेसिकली इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारे चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं। तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस
जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती है, चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। सिमिलरली इंसुलेटर्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, हम कैसे कह सकते हैं कि चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हमारा है बेसिकली मेटल्स, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे क्या हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? प्लास्टिक, रबर, ग्लास एक्सेट्रा। सो यहां से क्लियर है कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो कर सकती है, और इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल्स हमारे ऐसे हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिनमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक, रबर में से इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो क्यों नहीं कर सकती। हमने प्रीवियस अपनी नॉलेज से हमें पता है कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो या प्लास्टिक हो, सबके अंदर क्या होते हैं? बेसिकली एटम्स होते हैं। और एटम्स के अंदर क्या होता है? फिक्स यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जहाँ पे हमारा प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चाहे वो सिल्वर का एटम हो, चाहे वो प्लास्टिक का एटम हो, उसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही होता है। तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, इनमें क्या होता है? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वही अगर हम इंसुलेटर्स के एटम्स को देखेंगे तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और यही रीज़न है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, और ये इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं हो पाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और साथ में ये कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कर सकती है और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो नहीं कर सकती। थैंक यू।